हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही पॉजिटिव, उदार और दिव्य नक्षत्र के बारे में, पुनर्वसु। ये 7वां नक्षत्र है जो मिथुन राशि के 20 डिग्री 00 मिनट से शुरू होकर कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी गुरु यानी बृहस्पति देव हैं, जो ज्ञान, विस्तार, भाग्य और उदारता के कारक हैं, और इसके देवता अदिति हैं, जो सभी देवताओं की माता, असीमित चेतना और ब्रह्मांडीय मां का प्रतीक हैं। पुनर्वसु का मतलब है फिर से अच्छा होना या पुनः नवीनीकरण, यानी जो बिखर गया, टूट गया या खत्म हो गया उसका फिर से वापस आना, फिर से नया होना। इसका प्रतीक एक धनुष है जो लक्ष्य, दिशा और केंद्रित ऊर्जा को दिखाता है, और साथ ही एक बाण है जो सीधा अपने निशाने पर लगता है। ये नक्षत्र उम्मीद, नवीनीकरण और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। पुनर्वसु की पौराणिक कथा बहुत ही प्रेरणादायक और गहन है। अदिति, जो इस नक्षत्र की देवी हैं, सभी देवताओं की मां हैं और असीमित स्थान और चेतना का प्रतीक हैं। एक कथा के अनुसार जब सभी देवता अपनी मां अदिति के पास आए और बोले कि हमें अपनी शक्ति और स्थान वापस चाहिए, तो अदिति ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम फिर से नवीन हो जाओगे, फिर से शक्तिशाली बनोगे। इसलिए इस नक्षत्र का नाम पुनर्वसु पड़ा, यानी जो खो गया वो वापस मिल जाता है, जो टूट गया वो फिर से जुड़ जाता है। एक और कथा के अनुसार जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, तो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। लेकिन इसी कठिन समय में उन्हें हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्र मिले, और अंततः उन्होंने रावण का वध करके सीता को वापस पाया और अयोध्या में दीपावली मनाई। ये कहानी पुनर्वसु की असली ताकत को दिखाती है। संकट के बाद भी उम्मीद, अंधेरे के बाद भी उजाला और हार के बाद भी जीत। ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, वो स्थायी नहीं हैं, और एक दिन सब कुछ फिर से अच्छा हो जाता है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही शांत, सौम्य, उदार और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक और दया होती है। ये किसी को भी नीची नजर से नहीं देखते। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और दार्शनिक होते हैं। इन्हें धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे सवालों में बहुत रुचि होती है। बृहस्पति की कृपा से ये बहुत भाग्यशाली होते हैं और जीवन में इन्हें कई मौके और अवसर अपने आप मिलते हैं। ये स्वभाव से आशावादी होते हैं। इन्हें कभी हार या निराशा छूती नहीं है, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सच्चे, ईमानदार और किसी से कोई बुराई नहीं सोचने वाले होते हैं। इनकी मीठी बोली और नरम स्वभाव की वजह से लोग इनकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं। ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और किसी की भी समस्या को बहुत सब्र से सुनते हैं और सही सलाह देते हैं। इनके अंदर किसी को सांत्वना देने और उन्हें रास्ता दिखाने का अद्भुत हुनर होता है। करियर और पेशे की बात करें तो पुनर्वसु के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां उनकी बुद्धि, ज्ञान और दूसरों की मदद करने की भावना का इस्तेमाल हो। ये बेहतरीन शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, न्यायाधीश, सलाहकार, परामर्शदाता और आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, क्योंकि ये जटिल चीजों को सरल भाषा में समझा सकते हैं और दूसरों को सही दिशा दे सकते हैं। बृहस्पति के कारण इनकी रुचि धर्म, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और मनोविज्ञान में भी होती है। मीडिया और पत्रकारिता में भी ये अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास सही शब्द चुनने की क्षमता होती है। फाइनेंस, बैंकिंग, बीमा और प्रबंधन के क्षेत्रों में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि इन्हें लेनदेन, नियम और न्याय की गहरी समझ होती है। बृहस्पति की विस्तारशीलता की वजह से ये बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं, खासकर वो बिजनेस जो शिक्षा, धर्म या कानून से जुड़े हों। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये जहां भी जाते हैं
वहां सकारात्मकता, उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। हालांकि बृहस्पति का अत्यधिक प्रभाव इन्हें कभी कभी बहुत ही उदार और भरोसेमंद बना देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इनकी भलमनसी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए इन्हें अपने विश्वास को लेकर थोड़ा सचेत रहना चाहिए। रिश्तों और शादी की बारी आए तो पुनर्वसु के लोग बहुत ही प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और वफादार साथी होते हैं। ये अपने साथी को पूरी आजादी देते हैं और उन पर कभी कोई दबाव या नियंत्रण नहीं रखते। इन्हें भरोसा होता है कि उनका साथी हमेशा उनके साथ है, इसलिए इन्हें किसी तरह की जलन या शक-शुबा नहीं होता। ये बहुत समझदार और सहनशील होते हैं, किसी भी झगड़े को ये प्यार से सुलझा लेते हैं। इनके लिए शादी एक पवित्र बंधन है और ये अपने जीवन साथी को पूरा साथ देते हैं, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। हाँ, कभी कभी ये इतने उदार हो जाते हैं कि अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं और दूसरों को पहले रखते हैं, जिससे इन्हें खुद को थोड़ा संभालना चाहिए। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी इस उदारता को समझे और इन्हें भी उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना ये दूसरों को देते हैं। पुनर्वसु के लिए शादी जीवन में सुख शांति लेकर आती है और ये अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते हैं। अगर कुंडली के अन्य ग्रह सही हों तो ये बहुत ही आदर्श जोड़े बनते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पुनर्वसु के लोग आमतौर पर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन बृहस्पति की वजह से इन्हें लीवर, पाचन और वजन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और मीठी, चिकनी और भारी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, जिससे मोटापा, पाचन की गड़बड़ी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इन्हें नियमित व्यायाम, सैर-सपाटा और हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। बृहस्पति का ग्रहण और पाचन से गहरा रिश्ता है, इसलिए इन्हें अपने खाने के समय और मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये अपनी भावनाओं को बहुत दबाते हैं, जिससे कभी कभी ये अंदर ही अंदर तनाव में रहते हैं। इसलिए इन्हें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखना चाहिए। ध्यान, योग और प्रार्थना इनके लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि ये इनके मन को शांति और संतुलन देते हैं। पैसों और धन के मामले में पुनर्वसु के लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। बृहस्पति की कृपा से इन्हें पैसा अपने आप आकर्षित होता है, कभी कोई अनजान सोर्स से, कभी किसी रिश्तेदार से, तो कभी अपनी मेहनत से। ये पैसे को सही जगह लगाना जानते हैं और बहुत बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। शिक्षा, धर्म या कानून से जुड़े कामों में ये बहुत धन कमा सकते हैं। हाँ, इनकी उदारता इन्हें कभी कभी ज्यादा खर्चीला बना देती है। ये दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते और कभी कभी अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए इन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखना चाहिए। अगर ये अपने खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो ये जीवन में बहुत अमीर और संतुष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पुनर्वसु का झुकाव सबसे ऊंचा है। ये वो नक्षत्र है जो व्यक्ति को भगवान के सबसे करीब ले जाता है। अदिति, जो इसकी देवी हैं, असीमित आकाश और चेतना का प्रतीक हैं, इसलिए पुनर्वसु के जातक स्वभाव से ही आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें प्रार्थना, ध्यान, मंत्र जाप और दान पुण्य में बहुत रुचि होती है। ये किसी भी धर्म या पंथ को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि और उसके रचयिता को मानते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है गुरु यानी बृहस्पति को प्रसन्न करना। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना, पीली चीजें दान करना, केले का फल चढ़ाना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा अपनी माँ या मातृत्व का सम्मान करना, गायों की सेवा करना और दान पुण्य करना इनकी सभी ग्रह दशाओं को सुधारता है। अदिति की कृपा से इन्हें जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता, बस इन्हें अपने भरोसे और आशावाद को बनाए रखना है। आखिर में पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी मुश्किल हो, हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है और हर हार के बाद जीत होती है। ये नक्षत्र उम्मीद, नवीनीकरण और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। अगर आप पुनर्वसु के जातक हैं तो समझ लें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास वो ताकत है जो किसी भी संकट को पार कर सकती है, वो बुद्धि है जो किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है
और वो दया है जो पूरी दुनिया को गले लगा सकती है। बस अपने इस विश्वास और उदारता को कभी खोने मत देना। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।